हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आप लोगों का कैसा हुआ पेपर? तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो आप लोगों का एसटीए का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की देने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं और उसका कौन सा आंसर आपका सही है वो आप लोग यहाँ से मिला लेंगे। आप लोगों का पेपर उम्मीद करता हूँ अच्छा ही हुआ होगा और अभी आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा कि कितना आप लोगों का हुआ है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके हमको बता देंगे कि कितना आप लोगों का क्वेश्चन सही है, तो उस हिसाब से हम आप लोगों का कट ऑफ भी बता देंगे। तो देखिए, इसमें शुरुआत के जो 40 क्वेश्चन हैं वो जीके के रहेंगे और 41 से 120 क्वेश्चन तक आप लोगों के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जीके का पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर निम्नलिखित में कितनी हो जाएगी। 60 वर्ष या उससे ऊपर की जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला था, 158 मिलियन। सी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन जो है छाऊ वाला, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बाकी नौटंकी, चारकुला और कथक ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं, आप लोगों को सीधा सीधा आंसर बताते चलते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में हो जाएगा। यहाँ पे है नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते हुए क्रम में सही युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन जो इस सेट के अनुसार, क्योंकि अलग अलग सेट थे तो अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ये बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत कौन से जेल में किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, मांडले जेल। कौन सी जेल थी, मांडले जेल वाला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर 2 से प्रारंभ होकर सभी लगातार अभाज्य संख्याओं से निरूपित किए जाएं तो झांसी के लिए मान क्या होगा। तो झांसी के लिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 183। 183 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसमें। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को सीधे सीधे आंसर बताते चल रहे हैं, किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया। तो ये किसको किया गया, ये रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद वाला आंसर जो है वो इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो 4 राज्यों से जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे दक्षिण का जिला सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का जो है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा जल संचय और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है। तो ये किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है, ये बुंदेलखंड वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे लुप्त पूछा गया है, लुप्त संख्या कौन सी है। तो लुप्त संख्या यहाँ पे 72 आ जाएगी। जिन लोगों ने 72 लगाया होगा उन लोगों का बिल्कुल सही है। ये है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 2005। कब पारित हुआ था, 2005 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में शुभारंभ किया गया है। तो किसका किया गया है, एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। कौन सा है, एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन, व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रतिकूल विरोधात्मक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय मानक समय निम्न में से किस से निर्धारित होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन क्या है, यह है, यदि x² + 1/x², इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए,
ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आलू पौधे का कौन सा भाग है, तो आलू क्या होता है, तना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है मछलीपट्टनम में। कहाँ पे, मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, किस तेल की शुद्धता मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज के फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई थी, तो कौन से तेल की गई थी यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा मेथा तेल। कौन सा, मेथा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 है तथा निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं होगा, यानी HCF 16 है तो कौन सा उसका LCM कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे 148 जो है वो कभी भी इसका लघुत्तम समावर्तक नहीं होगा। बाकी 112 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये इससे कटते हैं, 148 जो है वो इससे नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है। किडनी किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो उत्सर्जन के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था आपका 11। क्या आंसर था, 11 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे, तो वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष भी कौन थे, ये भी थे रामनाथ कोविंद। कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, तो BN राव। कौन, BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए एवं सूचनाओं के नीचे दिए गए कूट के, तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है C, जो आपका D ऑप्शन जो दिया हुआ है वो इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है, तो तंदूर वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में औषधीय पार्क कहाँ बनने जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में। अगला है, निम्न में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया। इकोसिस्टम टर्म जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये है टेंसले के द्वारा। टेंसले वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था, तो यहाँ पे कौन सा पौधा लगाया गया था, बरगद का। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सब लोग सही करके आए होंगे, 5 जून। एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 446 वाट होता है, 746 वाट। जो C ऑप्शन है वो करेक्ट है, 746 वाट, C ऑप्शन करेक्ट है इसका। यह दिल्ली का कूट ये है, तो बॉम्बे का कूट क्या होगा, तो बॉम्बे का कूट इसमें क्या होने वाला है, तो यहाँ पे पहले D से 1 कम किया है, फिर E से 2 कम किया है, L से 3 कम किया है, ऐसे ही करके इसका राइट आंसर क्या होने, AMJXBS, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे D वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, पहले आप लोगों को मिलेट्स दिया हुआ है, तो मिलेट्स वाला किस में आ जाएगा, ज्वार और बाजरा जो है ये मिलेट्स में आ जाएंगे। पहले का तीसरा किस में दिया हुआ है, पहले का तीसरा केवल ऑप्शन D में दिया हुआ है। ऑप्शन D में केवल पहले का तीसरा दिया हुआ है। पल्सेस में क्या आ जाएगा, पल्सेस में प्रोटीन होती है। ग्राम जो है चना है ये रबी क्रॉप है, और चाय जो है वो पौधाकरण यानी प्लांटेशन क्रॉप है। तो इसका जो D ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे
युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है यहाँ पे। तो युद्ध वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। पहले तीसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। सीमित, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असीमित। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। तो ये कब की गई थी, कौन सी सन में गठित की गई थी। आप लोगों का पेपर जो है आप लोग मिला रहे हैं, तो बाद में एक बार हमको ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। तो इससे हम आपका कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं और आप लोगों को कट ऑफ बता देंगे कि कितना कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा 1972 इसका करेक्ट होगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था। शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था। तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था इसमें, तो पेशवा जो है, पेशवा इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम 10 विषम आवाज़ संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 विषम आवाज़ संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों ने निकाला होगा। तो उसका आंसर क्या आया है, उसका आंसर है 15.8। 15.8 विषम संख्या यानी प्राइम नंबर। पहला प्राइम कौन सा होता है, 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे 10 तक निकालना है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत इतना है। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। अगला क्वेश्चन है और जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक आयत जिसका परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाओं को क्रमशः 7 मीटर और 4 मीटर कम किया जाता है ताकि यह एक वर्ग बन जाए। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों ने निकाला होगा। तो इसका आंसर क्या है, 64 मीटर स्क्वायर जो है वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे जीके के क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। जीके के क्वेश्चन आप लोगों के कितने किए थे आप लोगों ने और उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। अब देखिए जीके तो हो गया। अब एग्रीकल्चर में तो आप लोगों ने धुआं किया होगा क्योंकि एग्रीकल्चर आप लोगों की अच्छी रहती है, एग्रीकल्चर वालों की। तो चलिए अब एग्रीकल्चर की मिला लेते हैं और लास्ट में एक बार आप लोग ज़रूर बता देंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो पहला क्वेश्चन है जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो केला जो है वो ट्रॉपिकल फ्रूट है। कौन सा, ट्रॉपिकल फ्रूट है। अगला क्वेश्चन है साइज ऑफ पार्टिकल कंसीडर्ड एज सॉइल कोलाइड्स। सॉइल कोलाइड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल का साइज क्या होता है। तो कितना होता है, लेस देन 0.001 mm। इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो सहकारी समिति अधिनियम 1912 में पारित हुआ था। कब, 1912 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। यहाँ पे प्राइमरी मिनरल्स का कौन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को माइका दिख रहा है, माइका वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। माइका जो है यहाँ पे प्राइमरी मिनरल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा बोडो मिश्रण के घटकों का सही ढंग से दर्शाया गया है। तो बोराक्स मिक्सचर जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। बोराक्स मिक्सचर में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेटेड लाइम। कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेटेड लाइम, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है,
तो देहरादून जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। देहरादून में 1975 में सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड। अगला है नैनो डीएपी में क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे, बहुत सारे लोग इसका आंसर लगाए होंगे 1846, लेकिन 1846 जो है वो इसका आंसर नहीं है। वो जो बोरी वाली डीएपी आती है उसका लगा दिया आप, लेकिन नैनो डीएपी जो लिक्विड फॉर्म में आती है एक वो सीसी में, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंटेंट पूछा था तो उसमें होता है 8 और 16। कितना? 8 और 16 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है ब्यूटीफुल गार्डन बुक इज रिटन बाय। ब्यूटीफुल गार्डन बुक इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? एम.एस. रंधावा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी। इसमें कौन सा यूटिलिटी का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है फार्म यूटिलिटी। फार्म यूटिलिटी जो है वो यूटिलिटी का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूत्रकृमि द्वारा होने वाला गेहूं की बीमारी है? गेहूं का सूत्रकृमि यानी नेमेटोड के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पे टुंडू एंड मोलिया डिजीज वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है। इसमें से कौन जो है वो मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मृदा विद्युत चालकता। यहाँ पे है 85% से अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के लिए कितना तापमान चाहिए? तो इसके लिए तापमान चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, धान का संकर बीज प्राप्त करने के हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एफ निकोलसन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी जो है वो सूखा चयन करने की क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। NAA पुष्पन को बढ़ाता है, ये भी सही है। जिब्रेलिक एसिड पौध की बढ़वार को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। लेकिन साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन घटाता है, ये गलत है, क्योंकि साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन को क्या करता है? कोशिका विभाजन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? साइटोकाइनिन वाला गलत है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है KCC से संबंधित दिया गया है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पे केवल पहला सही है, केवल पहला। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या कितनी होती है? मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या तो कितनी होती है? 6। अगला क्वेश्चन है, 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मक्का के पौधों की संख्या गणना कीजिए। यदि इसे 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर के अंतर पर बोया जाता है, तो इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 40,000 पौधे। कितना? 40,000 पौधे, बिल्कुल सही होगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे जो वर्ग मीटर दिया हुआ है, इसको जो स्पेसिंग दी है उसको भी वर्ग मीटर में करके उससे डिवाइड कर देंगे स्पेसिंग से, तो यहाँ पे पौधों की संख्या आ जाएगी। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा वनस्पति नहीं है? तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो मृदा वनस्पति नहीं है, बाकी एक्टिनोमाइसीट्स, कवक और मोल्स जो हैं वो मृदा वनस्पति में आते हैं। बैंगनी धब्बा किस सब्जी के फसल का एक कवक जनित रोग है? बैंगनी धब्बा, पर्पल ब्लॉच। पर्पल ब्लॉच किस में लगता है? ऑनियन में लगता है। ऑनियन वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से मिट्टी का निर्माण होता है, वह मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एल्यूवियम। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, ट्रेटिकेल के बीच का संकरण है, तो ट्रेटिकेल किस किस के बीच का है? वीट क्रॉस राई। वीट क्रॉस राई गेहूँ और राई के बीच का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों में फलों की प्रजातियों से संबंधित युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे देखिए आंवला की फ्रांसिस वैरायटी होती है, बिल्कुल सही है। पपीता की अर्का सूर्या होती है। आम की बॉम्बे ग्रीन होती है। लेकिन केला की रेड लेडी जो है ये केला की वैरायटी नहीं होती है। ये किसकी होती है? ये शायद पपीता की होती है, पपीता की होती है। अभी कंफर्म नहीं है मुझे। तो ये जो है ये केला की वैरायटी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, पपीता की होती है ये है। मृदा संरक्षण कार्यक्रम में समोच्च मेड़बंदी का कार्य उन भूमियों पर किया जाता है जहां ढलान हो। कौन सा है? कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे अप टू 6% स्लोप हो वहाँ पे किया जाता है। तो 2 से 6% वाला बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला है, यहाँ पे एक दूसरे को मिलाना है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ह्यूमस में सबसे अधिक किसका प्रतिशत होता है? ह्यूमस में सबसे अधिक किसका प्रतिशत होता है? तो ह्यूमस में सबसे अधिक क्या होता है? कार्बन होता है। यहाँ पे सब लोग कर लिए होंगे इसको। यह है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे MSP दिया गया है, तो कौन सा जो है कौन सा सही सुमेलित? तो यहाँ पे जो मूंग वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। कौन सा? मूंग वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नाफेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इसका आंसर जो है, ये दोनों ही कथन जो लिखे गए हैं दोनों ही कथन सही हैं। 1 और 2 दोनों इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है STCR अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया? सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स अप्रोच इज प्रपोज्ड बाय। तो ये किसने किया है? ये किया है राममूर्ति ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनहरा और सुनहरा पीला गोल्डन येलो कलर का टैग कौन से बीज का होता है? तो यहाँ पे जो ब्रीडर सीड दिया हुआ है, प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड जो है इसका टैग का कलर कैसा होता है? गोल्डन येलो कलर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा पेयर जो है वो सही नहीं है वो बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे स्टेम नोड्यूल वाला सही नहीं है। सन हेम्प में जो है उसके तने पर गांठें नहीं होती हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक, तो इसका क्या होता है? एपिस मेलिफेरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम नहीं है? फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एल्यूसीन कोरोकाना। एल्यूसीन कोरोकाना जो डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया? पौधों में सबसे पहले विषाणु रोग को किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एडोल्फ मेयर। जिन लोगों ने एडोल्फ मेयर लगाया है उन लोगों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एकाइनोक्लोआ फर्मेंटेसिया वैज्ञानिक नाम किसका है? तो ये बार्नयार्ड मिलेट का, किसका? बार्नयार्ड मिलेट का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन है, आम्रपाली किस क्रॉसिंग से प्राप्त संकर किस्म है? तो आम्रपाली DNA से याद रखा करो, DNA। तो दशहरी और नीलम जो है वो बिल्कुल सही होगा इसका आंसर, दशहरी और नीलम, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका की मात्रा, तो इसमें कितना होता है? इसमें होता है 41%। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है, इनहेरिटेंस के समय 2 अथवा 2 से अधिक जीन के एक साथ स्थायित्व बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको लिंकेज कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। आप लोग लास्ट में एक बार बता भी दीजिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। यह है, पौंडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो पौंडुचेरी में सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया था, तो ये कब स्थापित हुआ था? 1974 में। अगला क्वेश्चन है, पौध किस्म और कृषक अधिकतर संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2001। कब किया गया था? 2001 में।
ये है ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च, ये कहाँ पे है? तो ये है जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? जबलपुर मध्य प्रदेश। अगला है, यहाँ पे देखिए जो बीड से रिलेटेड ज़्यादातर जो मुख्यालय होते हैं वो कहाँ पे हैं? निदेशालय जो है वो मध्य प्रदेश में है। चने में किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है? तो चने में निपिंग जो है, निपिंग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी वाला ऑप्शन जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्टर्ड शॉफ्लाई, ये जो सरसों की आरा मक्खी होती है वो प्यूपेशन कहाँ करती है? तो ये पत्तियों में करती है। कहाँ पे? पत्तियों में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करती है, तो वो पेडोलॉजी के अंदर करते हैं। किसके अंदर? पेडोलॉजी। दो शाखाएं होती हैं ना, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, तो इसका अध्ययन पेडोलॉजी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनीय लागत को कहा जाता है? तो यहाँ पे इसको वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट या मुख्य लागत। अगला क्वेश्चन है, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? रंगराजन समिति जो है वो चीनी उद्योग से संबंधित है, शुगर इंडस्ट्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कपास की पूर्ण कुंचन बीमारी स्थानांतरित होती है? लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन इज ट्रांसमिटेड बाई, तो ये वाइट फ्लाई के द्वारा होती है। किसके द्वारा? वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में मौजूद पानी का वो रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही जल। अगला क्वेश्चन है, जंगली जई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो जंगली जई का वैज्ञानिक नाम एविना फाटुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे गलत युग्म पूछा है, तो टमाटर जो है, टमाटर वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो गलत रहेगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटरशेड और शहरी विकास के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा सर्वेक्षण जो है इसका उपयोग वाटरशेड और शहरी विकास के लिए किया जाता है? तो सामाजिक पर्यवेक्षण। कौन सा? सामाजिक पर्यवेक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोध केंद्रों को उनके स्थान से मिलाना है। तो यहाँ पे ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें से आंसर बताना है, तो उनके शोध केंद्र बताने हैं। शोध केंद्र कहाँ पे हैं? तो ये देखिए, अनार का तो अनार का सोलान, तो यहाँ पे अनार का सोलापुर में है और मशरूम का सोलान में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनार का सोलापुर डी में, केवल दूसरे में सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये जो सी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीटों को उनके मेजबान पौधों से मिलान करें। रेशम के कीट यहाँ पे दिए हुए हैं, मलबेरी सिल्कवॉर्म दिया हुआ है, टसार सिल्कवॉर्म, मूगा सिल्कवॉर्म और इरी सिल्कवॉर्म, इसको भी उसी प्रकार से मिलान करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, A4B2C3D1, ये वाला जिन्होंने लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया। सीड एक्ट वाज एनफोर्स्ड थ्रू आउट द इंडिया, कौन से ईयर में किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में। कब? 1969 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है, इसमें भी कोड दिए हुए हैं उसके अनुसार। अल्फांसो दिया हुआ है, फजली जर्दालू दिया हुआ है, लक्ष्मण भोग और लंगड़ा, तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे A2B1C4 और D3 ये GI टैग प्राप्त वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पादप प्रजनन में कोल्चिसिन का उपयोग होता है। पादप प्रजनन में कोल्चिसिन का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी को डेवलप करने के लिए, एलोपॉलीप्लॉइडी, हैप्लॉइडी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के मध्य अल्प
अवधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इसको अल्पावधि फसल या कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से संबंधित कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किस कारक का प्रयोग कार्बनिक कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा सही है? 1.724। कौन सा? 1.724 जो वाला जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पूसा केसर जो है वो गाजर की वैरायटी होती है, पूसा ज्योति पालक की होती है, पूसा हिमानी मूली की होती है, लेकिन पूसा शीतल जो है ये खीरा की वैरायटी नहीं है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें फसल की बीज दर दी हुई है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो तोरिया सरसों की जो सीड रेट दी हुई है, तोरिया सरसों की सीड रेट 14 से 16 किलोग्राम दी हुई है, ये वाला ऑप्शन गलत है। बाकी चने की बिल्कुल सही दी हुई है, गेहूं की डिबलिंग विधि द्वारा, और मोटे दाने वाली मटर की भी यहाँ पे, और सभी की बिल्कुल सही है। तोरिया की जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे भी कोड दिए हुए हैं, उसी के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे इसका कौन सा आंसर सही होने वाला है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। A3 B1 C4 D2 बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रीडा के अनुसार प्लगिंग वाज क्लासिफाइड एट अ डेप्थ ऑफ। कितने सेंटीमीटर की डेप्थ पे हो तो हम कहेंगे कि प्लगिंग हुई है? तो 5 से 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें फसल के पीड़क कीट दिए हुए हैं, क्रॉप के पेस्ट दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा सही है, नहीं दिया हुआ है। कौन सा सही पूछा है? तो फली छेदक जो है वो गेहूं में नहीं लगता है, ये गलत है। डायमंड बैक मॉथ जो है ये कॉलीफ्लावर में लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मैंगो मेलीबग बिल्कुल सही दिया हुआ है। मैंगो मेलीबग जो है वो मैंगो में ही लगता है, बाकी गंदी बग जो है वो कॉलीफ्लावर में नहीं, राइस में लगता है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही वाला कौन सा होगा? मैंगो वाला, मैंगो मेलीबग। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे विश्व बैंक वाला जो है वो बिल्कुल सही है, विश्व बैंक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये डोनाल्ड के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोग दक्षता होती है? तो कौन सी विधि में उच्च? तो यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो है, बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई जो है, वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है तितलियों में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे पहले क्या आएगा? वो सबसे पहले होगा, और जो आखिरी में आएगा वो सबसे आखिरी में लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भी इनको आपस में मिलाना है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे एक तरफ फलों की फसल दी गई है और एक तरफ फैमिली दी हुई है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होने वाला है सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन A2 B1 C3 D4। अगला क्वेश्चन देखिए। एक खनिज जो कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का स्रोत है, इनमें से कौन सा खनिज कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का स्रोत है? तो डोलोमाइट जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पहली अखिल भारतीय समिति अनुसंधान परियोजना 1957 में किस फसल में शुरू की गई थी? तो सबसे पहले किस में की गई थी? ये की गई थी मक्का में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तो ये फोर्ड फाउंडेशन, किसके द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है?
इनमें से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किया है? डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT कानपुर एंड BSNL। IIT कानपुर एंड BSNL ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलन हार्मोन है? रूटिंग हार्मोन कौन सा है यहाँ पे? IAA, NAA, टीबा या IBA? तो इसका सही आंसर है IBA। IBA जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, डी ऑप्शन। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछा है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? नीलहरित शैवाल जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री है। वंशानुगत सामग्री क्या है? तो DNA। DNA जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्धशुष्क की स्थापना, इक्रिसेट की स्थापना कब और कब की गई थी? यहाँ पे आप लोगों के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे साइड पे इस पर मार्च दिखा रहा है, लेकिन मार्च से रिलेटेड यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यह है अमरूद के फल में शक्कर का रूप अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका ग्लूकोज वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब आप लोग अपना अपना पूरा क्वेश्चन मिला लिए होंगे, तो आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। तो उस हिसाब से हम आपके कट ऑफ का अनुमान लगा के आप लोगों को कट ऑफ बता देंगे कि आप लोगों का इतना कट ऑफ जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को ये जो कराई गई है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे आने वाला जो आप लोगों का AGTA वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों को, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।